नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से को समझने वाले हैं। एक ऐसा अनुच्छेद जो भारत के गांवों में लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव रखता है, आर्टिकल 243। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर भारत जैसे इतने बड़े देश में लोकतंत्र सिर्फ संसद या विधानसभाओं तक तो सीमित नहीं है ना? तो ये शासन गांव-गांव तक एकदम जमीनी स्तर पर पहुंचता कैसे है? और इसका जवाब मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान में ही छुपा है, एक तरह की सीक्रेट कोड लैंग्वेज में, जिसे हम पंचायत की वर्णमाला कह सकते हैं। और आज हम इसी कोड को साथ मिलकर क्रैक करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले तो समझेंगे कि ये पंचायती राज आखिर है क्या, फिर हम शासन की इस अनोखी वर्णमाला को ए से ओ तक अनलॉक करेंगे, देखेंगे कि पंचायतें बनती कैसे हैं, उनके पास क्या शक्तियां और पैसा होता है, और आखिर में इन सबको जोड़कर ग्राम स्वराज की बड़ी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और पूछते हैं सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये पंचायती राज है क्या चीज? तो देखिए, पंचायती राज का मतलब है भारत में लोकल लेवल पे यानी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। इसे 1993 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका पूरा खाका संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है। यही वो प्लेबुक है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। और यहीं पर मिलता है हमारा पहला सीक्रेट कोड GPDJ। ये आर्टिकल 243 की 4 मुख्य परिभाषाओं को याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। जी से ग्राम सभा, पी से पंचायत, डी से डिस्ट्रिक्ट यानी जिला और जे से जनसंख्या। बस 4 अक्षर और 4 परिभाषाएं एकदम तैयार। तो चलिए अब इस अनोखी गवर्नेंस की वर्णमाला में और गहरे उतरते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक एक करके ए से ओ तक के सारे कोड्स अनलॉक करने वाले हैं। ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। इन सिंपल मेमोरी ट्रिक्स से स्थानीय शासन की पूरी व्यवस्था दिमाग में छप जाएगी। तो बस ध्यान से सुनते जाइए। तो ठीक है, पंचायत होनी चाहिए, ये तो समझ आ गया, पर ये बनती कैसे है, इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है, इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 243A से लेकर 243E में। शुरुआत होती है 243A से, जो बात करता है ग्राम सभा की। ग्राम सभा मतलब गांव की अपनी असेंबली। ये लोकतंत्र की असली जड़ है, जहां गांव के सभी वोटर मिलकर बड़े फैसले लेते हैं। और इसको याद रखने की ट्रिक तो बहुत ही सीधी है, ए से असेंबली। अब इसके बाद आता है 243B, जो हमें बताता है त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में। मतलब शासन सिर्फ एक लेवल पर नहीं बल्कि 3 लेवल्स पर काम करता है, गांव, फिर ब्लॉक और सबसे ऊपर जिला। और इसे याद रखने की ट्रिक GPD, ग्राम, प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, है ना आसान? ठीक है, ढांचा बन गया, पर इसमें लोग कहाँ से आएंगे? इसकी संरचना क्या होगी? आर्टिकल 243C बताता है कि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। मतलब ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। और ट्रिक भी सीधी है, सी से कॉम्पोजिशन यानी संरचना। और ये जो अगला आर्टिकल है ना, ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना समावेशी है, कितना प्रोग्रेसिव है। आर्टिकल 243D आरक्षण की बात करता है। SC/ST के लिए तो है ही, पर साथ ही महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व्ड हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इसकी ट्रिक है डी से दलित और देवी यानी महिलाएं। अच्छा, एक पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? आर्टिकल 243E के मुताबिक पूरे 5 साल। और इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी मजेदार है, ई यानी इलेक्शन और एक्सपायरी, जो 5 साल बाद होती है। तो पंचायत बन गई, उसका कार्यकाल भी तय हो गया। अब सवाल उठता है कि उसके पास काम करने की शक्ति, पैसा और जिम्मेदारियां कहां से आती हैं? इसका जवाब है आर्टिकल 243F से 243J में। देखिए, 243F तो बताता है कि सदस्य अयोग्य कैसे हो सकते हैं, जिसे हम F से फेल ट्रिक से याद रख सकते हैं। लेकिन असली पावर आती है 243G में, जो पंचायतों को योजना बनाने और विकास करने का अधिकार देती है। इसकी ट्रिक है जी से ग्रोथ और गवर्नेंस। अब बात आती है पैसे की। पैसा आएगा कहां से? यहां आता है 243H, जो पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति देता है। ट्रिक है H से हनुमान जी का खजाना। लेकिन सिर्फ टैक्स से तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो 243I एक और व्यवस्था करता है, राज्य वित्त आयोग की, जो पंचायतों की आर्थिक हालत की समीक्षा करता है। इसे याद रखिए, आय से इनकम कमी।
और जहां पैसा है वहां हिसाब किताब भी तो जरूरी है। आर्टिकल 243J खातों के ऑडिट यानी जांच की बात करता है, ताकि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और इसकी सीधी सादी ट्रिक है J से जांच। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। यह कैसे पक्का किया जाए कि पंचायत के चुनाव एकदम निष्पक्ष हों? इसका जवाब है 243 के से लेकर 243 ओ तक। यहाँ ना दो बहुत ही जरूरी बातें हैं जो चुनाव को फेयर बनाती हैं। पहली तो ये कि 243 के तहत एक आज़ाद राज्य चुनाव आयोग होता है जो ये चुनाव करवाता है, और दूसरी है 243O जो ये पक्का करता है कि चुनावी मामलों में अदालतें दखल न दें, ताकि प्रक्रिया बिना रुके चलती रहे। इसकी ट्रिक है O से आउटसाइड द कोर्ट। तो लीजिए, ए से लेकर ओ तक हमने पूरी की पूरी वर्णमाला को डीकोड कर लिया है। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखने का समय है, और वो तस्वीर है ग्राम स्वराज की। और अगर इस पूरी व्यवस्था को बस एक लाइन में समेटना हो तो ये शानदार फॉर्मूला है। 243 से पंचायत बनती है 5 साल के लिए 3 स्तर पर, जिसमें 1/3 महिलाएं होती हैं, और उसे विकास करने, कर लगाने और चुनाव कराने का अधिकार मिलता है। इन सबको मिला दें तो बनता है ग्राम स्वराज, यानी गांव का अपना राज। तो हमने संविधान का कोड तो समझ लिया, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है। इन सभी नियमों और ताकत के बावजूद ये जो ग्राम स्वराज का सपना है, इसे आज के ज़माने में 21वीं सदी में हम असलियत में कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।